Good morning, students. Today I am explaining the chapter Defense Officer Wahida, chapter 26 of SST, class 4th. Have you ever seen her photograph anywhere? क्या तुमने इनकी फ़ोटो को कहीं देखा है? शी इज़ लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म. वह लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म है. डॉक्टर इन द इंडियन नेवी. इंडियन नेवी में डॉक्टर. शी इज़ वन ऑफ द फ्यू वीमेन हु हैज़ वर्कड ऑन अ नेवल शिप. वह उन कुछ औरतों में से एक है जिन्होंने नेवल शिप पर काम किया है. शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड. वह पहली औरत है जिन्होंने परेड को लीड किया था. दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी बिग ऑनर इन द आर्म्ड फोर्सेज. इसको एक बहुत ही बड़े सम्मान की बात मानी जाती है. किसी भी परेड को लीड करना बहुत बड़े सम्मान की बात मानी जाती है बेटे. लेकिन आर्म्ड फोर्सेज में एक महिला ने परेड को लीड किया, यह बहुत बड़े सम्मान की बात मानी जाती है. वी स्पेशली स्पोक टू वाहिदा फॉर दिस बुक. हमने विशेष रूप से इस बुक के लिए वाहिदा से बातचीत की. लेट अस रीड व्हाट वी स्पोक. अब हम इस बारे में पढ़ेंगे कि हमने क्या बातचीत की. क्वेश्चन. वाहिदा टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड एंड स्कूल. वाहिदा, हमें अपने बचपन के बारे में और अपने स्कूल के बारे में कुछ बताइए. वाहिदा. आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज कॉल्ड थाना मंडी. मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ जिसका नाम थाना मंडी है. दिस इज़ इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. यह जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी ज़िले में पड़ता है. आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल. मैंने अपनी स्कूलिंग एक सरकारी स्कूल से की है. मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द विलेज स्टडीड इन माई स्कूल. मेरे गाँव की बहुत सी लड़कियाँ मेरे स्कूल में पढ़ती हैं. However, few of them ever thought of what they would do after finishing school. उनमें से बहुत कम ने ये सोचा कि उन्हें स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या करना चाहिए. आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम समवन स्पेशल एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. मैं हमेशा से कुछ अलग विशेष बनना चाहती थी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी. आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीड एंड वांटेड टू कंप्लीट द 10th क्लास. मैं हमेशा से उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी और अपनी 10वीं क्लास पास करना चाहती थी. देखिए बेटे, उस समय में 10th क्लास पास करना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी. इन माई एरिया इट वॉज अ न्यू थिंग एट दैट टाइम. मेरे क्षेत्र में ये एक नई बात थी उस समय की. माई मदर एंड फादर हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस. मेरे माता पिता ने इसके लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया. वी इवन हैड टू मूव आउट ऑफ आवर विलेज. यहाँ तक कि हमें अपना गांव भी छोड़ना पड़ा. वी देन वेंट टू लिव विद माई ग्रैंड मदर इन राजौरी. फिर हमें अपनी दादी के पास राजौरी में रहना पड़ा. आई डिड माई 12th क्लास फ्रॉम देयर. मैंने अपनी 12th क्लास वहाँ से पास की. क्वेश्चन. सो यू ऑलवेज थॉट डिफरेंटली राइट फ्रॉम द बिगनिंग. अच्छा, तो इसलिए आप हमेशा से शुरू से ही कुछ अलग सोचती हैं. वाइदा. इवन व्हेन आई वाज वेरी यंग. जब मैं यंग थी, नौजवान थी. आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. मैं कुछ अलग करना चाहती थी. आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग अ मोटरसाइकिल. मैं मोटरसाइकिल चलाने की बहुत शौकीन थी. वी आर 3 सिस्टर्स. हम 3 बहनें हैं. माई फादर वांटेड वन ऑफ अस टू बिकम अ डॉक्टर एंड वन अ टीचर. मेरे पिता एक को डॉक्टर बनाना चाहते थे और एक को टीचर. ही वांटेड द थर्ड डॉटर टू बिकम अ लॉयर और ज्वाइन द पुलिस फोर्स. वह चाहते थे कि जो मेरी तीसरी लड़की है वो या तो वकील बने या फिर पुलिस फोर्स को ज्वाइन करे. आई हैव बिकम अ डॉक्टर इन द इंडियन नेवी एंड माई सिस्टर इज़ इन जम्मू पुलिस फोर्स. मैं डॉक्टर बन गई हूँ इंडियन नेवी में और जो मेरी सिस्टर है वो जम्मू पुलिस फोर्स में उसने ज्वाइन कर लिया है. क्वेश्चन. हाउ डिड यू बिकम अ डॉक्टर. तुम डॉक्टर कैसे बनी. वाहिदा. आई वर्कड वेरी हार्ड. मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया. माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हेल्प मी अलॉट. मेरे दोस्तों ने और मेरे परिवार के सदस्यों ने मेरी बहुत मदद की. आई गोट एडमिशन इन जम्मू मेडिकल कॉलेज. मैंने जम्मू के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया. आई स्टडीड फॉर 5 years एंड डिड माई MBBS. मैंने 5 साल तक MBBS की पढ़ाई की. क्वेश्चन. हाउ डिड यू गेट इन टू द डिफेंस फोर्सेज. तुम डिफेंस फोर्सेज में कैसे आई. डिंट योर फैमिली स्टॉप यू. क्या तुम्हारी फैमिली ने, परिवार ने तुम्हें नहीं रोका. वाहिदा. ओह नो, अरे नहीं. दे फेल्ट दैट अ जॉब इन द फोर्सेज वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर मी. उन्होंने ये महसूस किया कि आर्म फोर्सेज में जॉब करना मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा. व्हेन आई वॉज वेरी स्मॉल. जब मैं बहुत छोटी थी. आई वुड सी आर्मी ऑफिसर्स इन आवर विलेज. मैं अपने गाँव में आर्मी के जवानों को देखती थी, आर्मी के
ऑफिसर्स को देखती थी। आई वॉन्ट टू बी लाइक देम, मैं उनकी तरह बनना चाहती। दिस वॉज रियली अ वेरी बिग ड्रीम फॉर मी, यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपना था। वाइल इन स्कूल, जब मैं स्कूल में थी, आई अटेंडेड कैंप्स, क्लाइम्ड माउंटेन्स एंड वाज अ गर्ल गाइड। जब मैं स्कूल में थी तो मैंने कैंप्स को अटेंड किया, माउंटेन पर चढ़ी, पहाड़ों पर चढ़ी और एक गर्ल गाइड बनी। आफ्टर आई बिकम अ डॉक्टर आई अपेयर्ड फॉर एन इंटरव्यू टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेज। डॉक्टर बनने के बाद मैंने आर्म्ड फोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए इंटरव्यू दिया। आई गॉट सेलेक्टेड देयर एंड रिसीव्ड अ ट्रेनिंग फॉर 6 मंथ। मैं वहाँ पर सेलेक्ट हो गई, चयनित हो गई और मुझे 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। क्वेश्चन, वाई डिड यू ज्वाइन द इंडियन नेवी, तुमने इंडियन नेवी को ज्वाइन क्यों किया? डू यू नॉट हैव टू लिव ऑन द नेवल शिप, क्या तुम्हें जो नेवल शिप पर है वहाँ रहना है? वाहिदा, वेल आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, हाँ मुझे यात्रा करना बहुत पसंद है। आई लाइक टू सी डिफरेंट प्लेसेस, मुझे अलग अलग तरह की जगह देखना बहुत पसंद है। आई वॉन्टेड टू गो टू फार ऑफ प्लेसेस, मुझे बहुत दूर स्थानों पर जाना बहुत पसंद है, मैं बहुत दूर दूर स्थानों पर जाना चाहती हूँ। आई वॉज बॉर्न इन द हिल्स एंड नाउ आई एम वर्किंग इन द सी, आई रियली एन्जॉय इट। मैं पहाड़ों के बीच पैदा हुई हूँ और मैंने अब समुद्र में काम किया है। आई रियली एन्जॉयड इट, मैं इसे बहुत ज़्यादा आनंद महसूस करती हूँ। वेरी फ्यू लेडी ऑफिसर्स हैव वर्क ऑन अ शिप, बहुत ही कम लेडी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने शिप पर काम किया है। आई एम वन ऑफ देम, मैं उनमें से एक हूँ। अर्लियर वुमेन वर नॉट अलाउड टू गो ऑन नेवल शिप, पहले औरतों को नेवल शिप पर जाना अलाउड नहीं था। When an opportunity was given, जब एक अवसर दिया गया, I myself went forward and gave my name, तो मैं अपने आप को आगे लाई और मैंने अपना नाम दिया। I ever want to go in a submarine, मैं सबमरीन में भी जाना चाहती थी। I want to do everything which people think women cannot do, मैं वो सब काम करना चाहती थी जो लोग समझते हैं कि एक औरत नहीं कर सकती। एट प्रेजेंट वुमेन आर नॉट अलाउड टू गो इन सबमरीन्स, अब इस वर्तमान समय में औरतों को सबमरीन में जाना अलाउड नहीं है। बट वेन एवर इट इज़ अलाउड आई विल सर्टेनली गो, लेकिन जब कभी भी ये अलाउड होगा यहाँ वहाँ पर जाने के लिए हमें कहा जाएगा तो मैं निश्चित रूप से जाऊंगी। क्वेश्चन, सो व्हाट हैपन टू योर डिग्री ऑफ एमबीबीएस, तो तुम्हारी एमबीबीएस की डिग्री का क्या हुआ? वाहिदा, आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। बट इन इंडियन नेवी अ नेवल डॉक्टर्स डज नॉट जस्ट गिव मेडिसिन टू पेशेंट्स, लेकिन इंडियन नेवी में डॉक्टर्स केवल मेडिसिन ही नहीं देते हैं। शी इज़ इनफैक्ट ए मेडिकल ऑफिसर, वास्तव में वो एक मेडिकल ऑफिसर होते हैं। द शिप गोज टू सी फॉर 3-4 मंथ्स एट अ टाइम, जहाज पानी में समुद्र में एक बार में ही 3-4 महीने के लिए जाता है। देयर इट इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट एवरीबडी ऑन द शिप स्टे फिट एंड हेल्दी, इसलिए वहाँ पर ये मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि जो भी जहाज पर है वो सब तंदुरुस्त और स्वस्थ रहें। आई कैरी आउट मेडिकल चेकअप्स ऑफ ऑल द ऑफिसर्स एंड सेलर्स, मैं सभी जो भी मेडिकल वहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं, जो नाविक होते हैं, उनका मेडिकल चेकअप्स करती हूँ। आई ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट नो गार्बेज कलेक्ट एंड देयर आर नो रेट्स ऑन द शिप, मैं हमेशा यह देखती रहती हूँ कि वहाँ पर कुछ भी कूड़ा करकट इकट्ठा ना हो और वहाँ पर चूहे भी ना हो शिप पर। रेट्स एंड गार्बेज कैन स्प्रेड डिजीज, चूहे और कूड़ा करकट बीमारियाँ फैला सकता है। आई मस्ट कीप एवरीबडी रेडी फॉर एनी मेडिकल इमरजेंसी ऑन द शिप, मैं हर एक को किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए तैयार रखती हूँ। इन केस देयर इज़ एन एक्सीडेंट ऑन द शिप, अगर वहाँ पर शिप पर किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सच एज फायर, जैसे कि आग लगना, एवरीबडी मस्ट बी रेडी टू डील विद इट, तो हमेशा हर कोई उससे डील करने के लिए तैयार रहता है। क्वेश्चन, इज देयर अ हॉस्पिटल ऑन द शिप, क्या हॉस्पिटल शिप पर हॉस्पिटल भी होता है? वाहिदा, फर्स्ट एड इज गिवन ऑन एवरी नेवल शिप, प्राथमिक उपचार हर एक नेवल शिप पर दिया जाता है। ईच शिप हैज़ 1 डॉक्टर एंड 2 or 3 असिस्टेंट्स, हर शिप पर, हर एक जहाज पर एक डॉक्टर और 2 या 3 असिस्टेंट्स होते हैं। नेसेसरी मेडिसिन एंड सम इक्विपमेंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल, ज़रूरी दवाइयाँ और उपकरण वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर केप्ट इन अ स्मॉल रूम, ये सभी चीज़ें जो होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, उपकरण होते हैं, ये सभी एक छोटे से कमरे में। क्वेश्चन, यू आर द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ पासिंग आउट परेड, तुम एक पहली औरत हो जिन्होंने पासिंग आउट परेड को लीड किया है। यू मस्ट हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस, तुमने इसके लिए बहुत ही कठिन मेहनत की होगी।
Wahida, my seniors gave this opportunity to me after seeing my performance for 3 years. मेरे सीनियर्स ने मेरे 3 साल की परफॉर्मेंस देखकर मुझे यह अवसर दिया. आई फेल्ट हैप्पी दैट दे हैड चूजन मी एंड शो फेथ इन. मैं बहुत खुश थी कि उन्होंने मुझे चूज़ किया, मेरा चयन किया और मुझ में विश्वास दिखाया. सो आई प्रैक्टिस्ड वेरी सिंसियरली. इसने मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की. क्वेश्चन, टेल अस समथिंग अबाउट दैट परेड. हमें उस परेड के बारे में कुछ बताइए. वाहिदा, इन अ परेड 4 प्लाटून्स मार्च बिहाइंड द लीडर. एक परेड में 4 प्लाटून लीडर के पीछे चलते हैं. 36 कमांड्स हैव टू बी गिवन ड्यूरिंग द एंटायर परेड. पूरी परेड के दौरान 36 कमांड दी जाती हैं. दीज मस्ट बी गिवन इन ए वेरी लाउड वॉइस सो दैट इट इज़ हर्ड टिल द रियर. यह बहुत तेज आवाज में दी जाती है ताकि अंत तक सुनाई दे. द वॉइस शुड ऑल्सो रीच द स्पेक्टेटर्स सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्राउंड. आवाज आपकी जो दूसरी साइड ग्राउंड में दूसरी साइड जो बैठे हैं उन तक भी पहुंचनी चाहिए. क्वेश्चन, वाहिदा, डिड नॉट यू फील नर्वस लीडिंग अ 4 प्लाटून्स. क्या तुम्हें 4 प्लाटून्स को लीड करते हुए नर्वसनेस महसूस नहीं हुई. वाहिदा, आई वॉज नॉट नर्वस बट वन हैज़ टू शाउट 36 कमांड्स. नहीं, मुझे कुछ भी नर्वसनेस महसूस नहीं हुई 36 कमांड देते हुए. लेकिन अगर 36 कमांड्स में से इफ़ यू फॉरगेट इवन वन, यदि एक भी भूल जाते हैं, द एंटायर परेड कैन गेट स्पॉइल्ड, तो पूरी की पूरी परेड खराब हो सकती है. आई प्रैक्टिस्ड एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर अ मंथ. मैंने पूरे 1 महीने तक सुबह और शाम इसके लिए प्रैक्टिस की. बट आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन परेड सिंस स्कूल. लेकिन मैं स्कूलिंग टाइम से परेड में भाग लेती थी. क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिज्म इन योर नेम. तुम्हारे नेम में प्रिज्म वर्ड का क्या मीनिंग है. वाहिदा, माई फादर गेव दिस नेम टू मी. मेरे पिताजी ने मुझे यह नाम दिया है. अ प्रिज्म इज़ अ काइंड ऑफ ग्लास विच रिफ्लेक्ट 7 कलर्स. प्रिज्म एक प्रकार का ग्लास होता है, कांच होता है, जो कि 7 कलर्स को रिफ्लेक्ट्स करता है. माई फादर वॉन्टेड टू मी टू बी अ लाइक अ प्रिज्म एंड दैट इज़ वाई ही स्टार्टेड कॉलिंग मी बाय दिस नेम फ्रॉम माई चाइल्डहुड इटसेल्फ. मेरे पिता चाहते थे कि मैं भी प्रिज्म की तरह बनूं, ये उस कांच के टुकड़े की तरह बनूं. एंड दैट इज़ वाई ही स्टार्टेड कॉलिंग मी, और इसीलिए ऐसा हुआ कि उन्होंने शुरू से ही मुझे बाय दिस नेम फ्रॉम माई चाइल्डहुड इटसेल्फ, मुझे शुरू से ही, मेरे बचपन से ही इस नेम से पुकारना शुरू कर दिया. सो बेटे, explaining of this chapter has completed. Thank you so much.